ये लकीज फर्स्ट लव का पार्ट नंबर 23 है। सो लेट्स स्टार्ट इट। फिर अगले दिन वो लोग ह्यू के घर जाते हैं और याओकिंग सेनकिन और सिंगविन को बोलती है कि मैं ह्यू को डेट कर रही हूँ। सिंगविन बोलती है ये कब हुआ और तुमने मुझे मार्केट में क्यों नहीं बताया। याओकिंग बोलती है मैं तुम सभी को एक साथ बताना चाहती थी। जब मैं पहाड़ों में घूमने गई थी तब वो मुझे वहाँ ढूंढने आया था और पैर फिसलकर पहाड़ों से गिर गया था और मैंने उसकी पट्टी की थी और उसने बोला था कि वो मेरे लिए परफ्यूम, पॉपकॉर्न, मीट लाया है। मैंने जब पूछा कि वो ये सब क्यों लाया है, उसने बोला था कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई भी परेशानी ना हो। हम बहुत सालों से एक साथ हैं, लेकिन मुझे समझने में टाइम लगा कि तुम मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट हो। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा पार्टनर नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक चांस दो। और मैंने ह्यू को हाँ बोल दिया। और सेनकिन बोलती है हम खुश है कि तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार मिल गया। फिर सब लोग खाना खाने जाते हैं और साउसी सिंगविन को उसे खाना खिलाने के लिए बोलता है और सिंगविन उसे खाना खिलाती है और उसे देखकर ह्यू भी याओकिंग को उसे खाना खिलाने के लिए बोलता है और याओकिंग उसे खाना खिलाने के नाम पे उसके मुंह पे बर्फ डाल देती है। फिर सेनकिन सियाके को बोलती है मैंने सुनी है कि इन्वेस्टमेंट टीम की लीडर ने फोर्टनम मैसन ब्रांड की टी मांगी है, क्या तुमने उसे वो दिया है। सियाके बोलता है नहीं और याओकिंग सेनकिन को रोकती है और सिंगविन बोलती है वो सियाके की एक्स गर्लफ्रेंड है, शायद वो इन्वेस्टमेंट पाने में हमारी मदद करेगी। सेनकिन बोलती है इसलिए वो तुम्हें बुली कर रही थी। सिंगविन बोलती है वो मुझे बुली नहीं कर रही थी और याओकिंग बोलती है अब तक शायद वो सियाके को भूल भी गई होगी, इसलिए ये सब बातें छोड़ो। और वो लोग फिर से खाने लगते हैं। फिर सियाके का कॉल आता है और वो बात करने के लिए चला जाता है और एक आदमी बोलता है क्या मिस जैंग श्री आपकी कंपनी की एम्प्लॉई है। लिफ्ट खराब हो गया था और वो वहाँ 1 घंटे तक फंसी थी। हमने उन्हें अभी रेस्क्यू किया है। क्या उन्हें क्लॉस्ट्रोफोबिया या वैसा कुछ है, क्योंकि वो ठीक नहीं लग रही है। और सियाके उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलकर फ़ोन काट देता है और वो सिरुई को बोलते हैं मिस्टर सियाके बिजी है, इसलिए उन्होंने हमें आपको हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोला है। फिर सियाके उनके पास जाता है और वो फिर से कॉल करते हैं, इसीलिए सियाके फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है। और सिंगविन पूछती है तुमने फ़ोन क्यों ऑफ कर दिया है। और सियाके बाद घुमाने के लिए खाना लाने चला जाता है। फिर सिरुई क्लब में ड्रिंक करने के लिए जाती है और उसका सेक्रेटरी पूछता है क्या आप हॉस्पिटल में गई थी, मैंने आपकी टेबल पे दवाई देखा था। सिरुई बोलती है लिफ्ट खराब हो गया था और मैं वहाँ 1 घंटे तक फंसी थी। मैं जब अंदर फंसी थी तब मैंने सोची थी कि जब सियाके ये सुनेगा तब वो सब गुस्सा छोड़ के मेरे पास आएगा, लेकिन वो नहीं आया। फिर अगले दिन ऑफिस में सिरुई सियाके को गेम का रिपोर्ट देखकर बोलती है ये गेम सिर्फ लड़कियों के लिए है और गेम इंडस्ट्री में लड़की प्लेयर्स की परसेंटेज कम है, इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। टीआईजी कंपनी से अच्छा टुमारो ग्रुप तुम्हारे लिए बेटर ऑप्शन है और अगर तुम मेरे पास वापस आओगे तो मैं इन्वेस्टमेंट बढ़ा दूंगी। सियाके बोलता है क्या मिस्टर क्वीन जानते हैं कि तुम क्या कर रही हो। और सिरुई इसे ठीक से सोचने के लिए बोलकर चली जाती है। फिर दूसरी तरफ सिंगविन के सामने एमी जुई को बोलती है मिस सिरुई हमें कम इन्वेस्टमेंट दे रही है, शायद वो अपनी पर्सनल लाइफ का गुस्सा काम पर निकाल रही है। इसीलिए सिंगविन सिरुई को कॉफ़ी शॉप में मिलने बुलाती है और बोलती है अगर आप मुझ पर गुस्सा है तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन काम पर अपना गुस्सा मत निकालिए। ये इन्वेस्टमेंट टीआईजी कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट है। सिरुई बोलती है तुम सिर्फ टीआईजी कंपनी के बारे में सोच रही हो, सियाके का असली बिजनेस टुमारो ग्रुप के बारे में नहीं सोच रही हो। यहाँ तुम्हें इसके बारे में पता ही नहीं है। सियाके की दादी की तबीयत ठीक नहीं है और सभी बोर्ड डायरेक्टर्स उन पर प्रेशर डाल रहे हैं। सियाके ने मज़े के लिए गेम कंपनी शुरू किया था और अभी उसे अपना कंपनी संभालने के लिए वापस जाना पड़ेगा। मुझे लगता है शायद वो अभी सोच रहा है कि कैसे टीआईजी और तुम्हें छोड़ेगा। वैसे भी उसकी दादी मुझे बहुत पसंद करती है, इसलिए तुम्हें उसके बारे में ख्वाब देखना छोड़ देना चाहिए। और वो वहाँ से चली जाती है। फिर सिरुई सियाके को फ़ोन कर बोलती है तुम तुम्हारा फ्रीडम एंजॉय कर रहे हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी ग्रैंडमा को क्या क्या संभालना पड़ रहा है। अगर तुम जानना चाहते हो तो मेरे भेजे हुए एड्रेस पर आ जाओ। और सियाके तैयार होकर वहाँ जाने लगता है। दूसरी तरफ सियाके की ग्रैंडमा और सिरुई एक पार्टी में जाते हैं जो उनकी कंपनी के एक डायरेक्टर ने उन्हें बिना बुलाए रखा था।
और उन्हें देखकर वो डायरेक्टर उनके पास आता है और बोलता है, मैंने नहीं सोचा था कि आपके पास यहाँ आने का टाइम होगा। और सियाके की दादी बोलती है, मैं नहीं जानती थी कि तुम शेयर होल्डर्स के साथ दोस्ती करने के लिए रेगुलरली पार्टी रखते हो। डायरेक्टर बोलता है, ये सिर्फ एक चैरिटी पार्टी है और आपको मेरा बात पसंद नहीं आएगा, लेकिन आपको अपनी कंपनी के फ्यूचर की चिंता करनी चाहिए। मैंने सुना है कि आपको कैंसर है। आपका डॉक्टर मेरा दोस्त है। आपको कंपनी के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और सभी जानते हैं कि आपके ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सॉन कोई भी कंपनी के बारे में इंटरेस्टेड नहीं है, इसीलिए कंपनी का सब काम मुझ पर छोड़ दीजिए। और तभी वहाँ से आके आकर बोलता है, किसने कहा है कि मैं कंपनी के बारे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और डायरेक्टर वहाँ से चला जाता है। फिर सियाके उसकी दादी को बोलता है, आप उन्हें उनकी पोजीशन से हटा क्यों नहीं देती है। उसकी दादी बोलती है, कुछ दिन बाद शेयर होल्डर्स की मीटिंग है, हमें वहाँ ज़्यादा वोट पाना होगा, फिर हम उसे हटा सकते हैं। और वो सिरी से पूछती है, तुम्हें इस पार्टी के बारे में कैसे पता चला। सिरी बोलती है, डायरेक्टर ने मेरे डैड को भी बुलाया था, मुझे उनसे पता चला। दूसरी तरफ सिंगविन अपनी मॉम और डैड के साथ खाना खा रही थी और सिंगविन पूछती है, मॉम सोचिए अगर आपको कभी पता चले कि डैड असल में एक प्रिंस है तो आप क्या करेंगी। और यह सुनकर वो दोनों हंसी मजाक करने लगते हैं। और तभी सिंगविन का फ़ोन बजता है और वो देखती है कि सिरी ने कॉल किया है और वो फ़ोन काट देती है। फिर वो सिंगविन को पार्टी में सियाके का फ़ोटो भेजती है और सिंगविन सियाके को कॉल करती है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाता। इसीलिए सिंगविन पार्टी में चली जाती है और वहाँ का गार्ड पहले उसे अंदर जाने नहीं देता। फिर बाद में बोलता है कि आप मिस सिंगविन हैं, मिस सिरी ने आपको अंदर जाने देने के लिए बोला है। फिर सिंगविन अंदर जाती है और सियाके उसे देखकर उसकी तरफ जाने लगता है और सिरी भी इसके पीछे जाती है और पैर फिसलकर सियाके के ऊपर गिर जाती है। और आसपास के लोग बोलते हैं, उन्होंने किस क्यों किया। और सिंगविन उन्हें जाकर बोलती है, उन्होंने किस नहीं किया। और वो सियाके को किस करती है और बोलती है, हमने किस किया है। और वो लोग बोलते हैं, तुम्हें यहाँ किस करते हुए शर्म नहीं आई। सिंगविन बोलती है, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड को किस करते हुए शर्म क्यों आएगी। और उन्हें देखकर सिरी को बुरा लगता है। फिर वो लोग बात करने के लिए बाहर जाते हैं और सिंगविन उसे सब बताती है। और सियाके बोलता है, मैं अपना फ़ोन कार में भूल गया था। और सिंगविन बोलती है, क्या उसने ये सब जानबूझ के किया है। सियाके बोलता है, वैसे भी इसमें मेरा ही अच्छा हुआ है। सिंगविन बोलती है, लेकिन मैंने एमी से सुना है कि वो हमें कम इन्वेस्टमेंट दे रही है, क्या तुम अपने फैमिली बिजनेस पे वापस चले जाओगे। और तभी वो लोग अंदर से कुछ आवाज़ सुनते हैं और अंदर जाकर देखते हैं कि सियाके की ग्रैंड माँ बेहोश हो गई है और वो लोग उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद ऑफिस में कुछ लोग बात कर रहे थे कि बॉस और मिस सिरी कुछ दिनों से ऑफिस क्यों नहीं आ रही है। और एक लड़की बोलती है, बॉस टुमारो ग्रुप के मेंबर है और उनकी दादी कोमा में है, शायद वो अपना बिजनेस संभालने के लिए वापस चले गए हैं। तभी डायरेक्टर आकर बोलते हैं, बॉस कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर है और उनका काम मैं संभालूंगा, इसीलिए अगर किसी को कोई भी परेशानी हो तो मेरे पास आना। और वो काम करने के लिए चले जाते हैं। और जूही सिंगविन को बोलती है, हम सभी जानते थे कि बॉस किसी रिच फैमिली से हैं, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो इतने ज़्यादा रिच फैमिली से हैं। क्या तुम टेंशन कर रही हो। वैसे तुम उनकी ग्रैंडमा से मिलने हॉस्पिटल नहीं जाओगी। सिंगविन बोलती है, उन्होंने मुझे हॉस्पिटल जाने नहीं बोला है और अगर मैं जाऊंगी तो उन्हें मुश्किल होगा। जूही बोलती है, तुम ठीक बोल रही हो। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सियाके की ग्रैंडमा की सेक्रेटरी सियाके और सेनकेन को फाइल देकर बोलता है, अभी सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें डायरेक्टर सू से जीतना होगा। और तभी वहाँ सिरी भी आती है और सियाके पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो। सिरी बोलती है, मैं ग्रैंडमा से मिलने आई हूँ और अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद करूँगी। फिर रात में सिंगविन सियाके का न्यूज़ देखने लगती है और तभी उसकी मॉम आकर उसे 2 रेड एम्बलेप देती है और बोलती है, कल तुम्हारा बर्थडे है, इसलिए मैं तुम्हें खर्च करने के लिए पैसे दे रही हूँ। सिंगविन बोलती है, आप 2 एम्बलेप क्यों दे रही है। उसकी मॉम बोलती है, अभी तुम किसी को प्यार करती हो, इसलिए अभी से हमें सब कुछ 2 ही देना पड़ेगा। और उसके डैड भी प्रिंस की तरह सच कर उसे एक नेकलेस देते हैं। फिर उसकी मॉम बोलती है, हमने न्यूज़ में सियाके के बारे में सब सुना है, क्या वो सच में टुमारो ग्रुप का वारिस है। वैसे हमें इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ चाहते हैं कि वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखें। और तभी सियाके उसे कॉल करता है, इसलिए उसके मॉम डैड चले जाते हैं। और सिंगविन उससे पूछती है,
तुम्हारी दादी कैसी है? सियाके बोलता है वो अभी भी कोमा में है। मैं थक गया हूँ और अभी मुझे पता चला कि ग्रैंडमा कितना सारा काम संभालती थी। और सिंगविन बोलती है मैंने इंटरनेट में पढ़ा है कि फैमिली मेंबर्स की आवाज़ सुन के कोमा पेशेंट जल्दी ठीक होते हैं, इसलिए तुम्हें और सेनकिन को उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा बात करना चाहिए। सियाके बोलता है ठीक है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं उनसे सबसे ज़्यादा बात ऐसी कंडीशन में करूँगा। वैसे तुम कल अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कहाँ जाना चाहती हो? सिंगविन बोलते हैं क्या तुम्हारे पास टाइम है? सियाके बोलता है कम से कम मैं तुम्हारे साथ डिनर तो कर ही सकता हूँ। सिंगविन बोलती है ठीक है। फिर अगले दिन सिंगविन तैयार होने लगती है और सियाके सिंगविन की पसंद की रेस्टोरेंट में जाता है, लेकिन वहाँ भी रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं। इसलिए रेस्टोरेंट का ओनर उसे अंदर ले जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है और बोलता है वो लोग कुछ देर तक यहाँ रहेंगे और अगर उन्हें पता चला कि सिंगविन तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो वो लोग उसे परेशान करेंगे। इसीलिए वो सिंगविन को फ़ोन कर बोलता है सॉरी, मुझे अभी काम है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। सिंगविन बोलती है कोई बात नहीं, तुम फिर कभी मुझे खाना खिलाने ले जाना। और सिंगविन अपने घर चली जाती है और सियाके वहाँ बैठकर क्रैब छीलने लगता है। फिर सिंगविन अपने पास वाले रूम में जाती है और कुछ देर बाद कोई डोर पे नॉक करता है और सिंगविन देखती है उस होटल का ओनर आया है और वो बोलते हैं सियाके ने ये मुझे तुम्हें देने के लिए बोला है। और सिंगविन बॉक्स खोलकर देखती है उसमें बहुत सारा छिला हुआ क्रैब है और वो उन्हें बोलती है क्या आपने ये सब छिला है? वो बोलते हैं तुम्हें लगता है हम इतनी बुरी तरह से छिलेंगे? ये सियाके ने छिला है। सिंगविन बोलते हैं लेकिन उसे तो ज़रूरी काम था ना। वो बोलते हैं सियाके ये छिलने के बाद चला गया था और उसने तुम्हें टाइम से खाना खाने के लिए बोला है, तुम अभी ये खाओ मैं जाता हूँ। और सिंगविन अकेले बैठकर खाने लगती है। फिर अगले दिन ऑफिस में जुई और एमी सिंगविन से पूछती है कल तुमने और बॉस ने क्या क्या किया जिसकी वजह से तुमने हमारे साथ पार्टी करने में भी मना कर दिया था? सिंगविन बोलती है वो बिजी थे इसीलिए हम मिल नहीं पाए। और तभी एमी न्यूज़ पाती है कि सिरुई बार बार सियाके के घर और हॉस्पिटल जा रही है, इसीलिए शायद सिरुई सियाके की गर्लफ्रेंड हो सकती है। और एमी सिंगविन को फ़ोन कर सियाके से इस बारे में पूछने के लिए बोलती है। सिंगविन बोलती है ज़रूरत नहीं है, मैं उन पर विश्वास करती हूँ। दूसरी तरफ सेनकिन भी वो न्यूज़ पढ़ती है और बोलती है रिपोर्टर्स अपनी मर्जी से कुछ भी लिख रहे हैं, तुम क्या सोचते हो सियाके? सियाके बोलता है आज मैं 2 डायरेक्टर्स के साथ मिलने जाऊंगा, वो लोग ग्रैंडमा के दोस्त हैं, वो ज़रूर हमारी मदद करेंगे। सेनकिन बोलती है मैं न्यूज़ के बारे में पूछ रही थी। और तभी उनकी दादी की सेक्रेटरी आकर बोलते हैं मिस सिरुई आई है। और सेनकिन बोलती है तुम्हारी गॉसिप गर्लफ्रेंड काम से ज़्यादा यहाँ आती है। और सियाके बोलता है वो अगर आना चाहती है तो उसे आने दो, मुझे अभी काम है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। और सुनान बोलता है सिरुई के आने की वजह से मीडिया उस पर अटेंशन दे रहे हैं, ये एक तरफ से अच्छा है, नहीं तो अगर मीडिया को पता चलता कि सिंगविन सियाके की गर्लफ्रेंड है तो वो लोग सिंगविन को परेशान करते, शायद इसीलिए सियाके सिरुई को यूज़ कर रहा है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।